हो, बीज को सन थेरेपी देना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि दुनिया का एनर्जी का जो स्रोत है वो सूरज है। इसी से धरती से लेकर चंद्रमा से लेकर पृथ्वी पर जितने भी वन्य प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जो है ना ऊर्जा लेते हैं सूरज से, ठीक है। तो एनर्जी का जो स्रोत है हमारा वो सूरज है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हम हाइब्रिड बीज लेके आते हैं या कोई भी बीज इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने सीधे धरती के अंदर डाल दिए तो उसमें वो उतना पोटेंशियल नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन कम आता है। ये बात कोई बताता नहीं, इसलिए क्योंकि कोई प्रयोग नहीं करता है इस पर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक ट्रायल किया पहले बीजों को धूप में सुखाने का, और फिर प्रॉपर उनको सनलाइट दिया, और सनलाइट देने के बाद जब उनको खेत में हमने डाला तो उसका जर्मिनेशन का परसेंटेज बहुत अच्छा है, और जो पौधा जमने वाला नहीं था वो भी जम गया। तो बेसिकली इसको हम अपनी मॉडर्न भाषा में सन थेरेपी बोल सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर मतलब सूरज नहीं निकलता है, वहाँ पर जो है ना जिस दिन भी धूप आती है उस दिन वो लोग छुट्टी मनाते हैं और फिर जाके कपड़े उतार के ऐसे लेटे रहते हैं, सन की थेरेपी लेते हैं बेसिकली वो, क्योंकि उनको सूरज की रोशनी वैसे तो कभी मिलती नहीं है। ठीक है। और कितनी घंटे की और कब की होना चाहिए? 3 घंटा मिनिमम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दे दें तो भी अच्छा है, लेकिन 3 घंटा तो होना ही चाहिए। टाइम होना चाहिए सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे के पहले का। अब कौन से सीड्स आप धूप में दिखाएंगे? जो बीज ड्राई होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने हल्दी का बीज दे दिया धूप में, या अदरक दे दिया, या आलू दे दिया, इस तरह के बीज नहीं। जो सीड ड्राई होते हैं, जिनमें मॉइस्चर नहीं होता है, वो सारे सीड्स आप सन थेरेपी में लेके जाएंगे, और 3 घंटा की सन थेरेपी होना चाहिए इसका, ठीक है। दूसरी बात, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सन थेरेपी देने के बाद होता है ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट में 2 कंडीशन है। अगर देसी बीज हैं तो ठीक है, ट्रीटमेंट से पास आउट कर दो। लेकिन अगर वो देसी नहीं है, हाइब्रिड है, तो 12 घंटे आप गौमूत्र में डुबा के फिर उनको ट्रीटमेंट में लेके आओ। समझ गए ना? तो क्या होता है कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनमें केमिकल से पहले से ऑलरेडी ट्रीटेड करके रैपर में भरे जाते हैं, ताकि उनमें कीड़े ना लगे। तो उनमें थायरम चिपकाया जाता है, या और भी बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं। और आप अगर जैविक फार्मिंग करने जा रहे हैं तो हाइब्रिड बीज का तो जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर केमिकल कोड होता है वो जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम 12 घंटा जब गौमूत्र में उनको डिप करके रखते हैं, तो गौमूत्र में जो एसिड होती है वो एसिड उनके बॉडी पे लगे हुए केमिकल्स को हटा देती है। और फिर हमने क्या किया, फिर दूसरे दिन उन्हीं बीजों को फिर साफ गौमूत्र से एक बार और वॉश कर लिया। अब वो नहीं, अब सुखाना नहीं है, सूखा तो हमने पहले दिया, पहले सुखा दिया, अभी हमने वॉश किया, अब ट्रीटमेंट में जाएगा। तो अगर देसी बीज है तो धूप में सन थेरेपी के बाद तुरंत ट्रीटमेंट में जाएगा। अगर वो हाइब्रिड है तो पहले 12 घंटे गौमूत्र में डूब के फिर ट्रीटमेंट में जाएगा। तो ट्रीटमेंट की देखो बहुत सारी विधियां हैं, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पर जो हमने काफ़ी मतलब जो है ना परेशानियों के बाद में या बहुत सारे ट्रायल करने के बाद में जो विधि तैयार की है वो काफ़ी कारगर है, और हर बीजों पे, हर तरह की फसल पे, हर तरह की मिट्टी में, हर तरह के क्लाइमेट में, हर तरह के किसान के लिए सूट करती है। सूट इसलिए करती क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, 2 चीज़ें किचन में होती हैं और एक गाय देती है, ठीक है। तो गौमूत्र लेना है जो हर जगह अवेलेबल है, धनिया और मिर्ची का पाउडर लेना है जो किचन में हरदम अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम ये 3 चीज़ें क्यों करते हैं? हम पहले दूसरी और चीज़ों से भी करते थे, परंतु और चीज़ों में कई बार ऐसा ही होता है कि जो हम एक्चुअली बीज ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं? बीजों के लिए करते हैं कि बीज हमारा प्रोटेक्ट रहे और बीज अच्छे से अंकुरित हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई तरह के जीवाणुओं से भी कई बार करते हैं, कई और दूसरे फार्मूले से करते हैं। तो बीज को पोषण तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन पता चला चींटी आ गई उस समय पे, चिंटा आ गया, दीमक आ गया, या ऊपर उड़ने वाली चिड़िया ने देख लिया कि आज आप बुआई कर रहे हैं, चुनने लगी, तो वो चुन चुन के ले गई, है ना। ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और उनसे सुरक्षा भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि संसार में इंसान को छोड़कर कोई मिर्ची नहीं खाता, समझ रहे ना। जैसे चींटी को आप मिर्ची गुड़ खा लेगी लेकिन मिर्ची नहीं खाएगी, समझ रहे ना। मोर को कभी आप मिर्ची खिलाओगे मिर्ची नहीं खाएगी वो, है ना। चूहे को मिर्ची खिलाओगे कभी नहीं खाएगा, दीमक को आप मिर्ची खिलाओगे कभी नहीं खाएगा, जो भी चिड़िया कभी भी मिर्ची नहीं खा। तो हमको ये 3 चीज़ें जो है लेनी है, धनिया, मिर्ची और गौमूत्र, ठीक है। सर थोड़ा सा, गौमूत्र कितना लीटर लेंगे? 2 लीटर लेनी है काऊ यूरिन, 250 ग्राम लेनी है मिर्ची का पाउडर, 250 ग्राम लेनी है कोरिएंडर पाउडर, है ना। और ये तीनों चीज़ें अच्छी महीन होना चाहिए। महीन मतलब गौमूत्र तो महीन है, पर धनिया और मिर्ची एकदम फाइन होना चाहिए, ताकि जो है ना वो
गौमूत्र में पेस्ट की तरह बन जाए, ठीक है। सो वो, हाँ, वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बना के फिर इनको बीजों को इसके ऊपर लेप कर देंगे। तो हमने क्या करनी है कि गौमूत्र जो है ना, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, काऊ यूरिन में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, धनिया में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। यस। हाँ, ये किसी भी बीज के लिए फंगस नहीं लगने देती है। अगर उसके आसपास कोई फंगस लगती है तो ये उसके फंगस को डेवलप नहीं होने देती। तो एक तो हो गया गौमूत्र जो एंटीबायोटिक का काम करेगा, है ना, पूरा एकदम संपूर्ण सुरक्षा कवच देगा पौधे को, बीज को। और फिर उसके बाद ये आपने कोड कर दिया तो ये एंटी फंगल का काम करेगा। और हमें दो ही चीज़ें चाहिए, है ना, एक तो एंटीबॉडी तैयार हो पौधे की, और दूसरा जो है ना एंटी फंगल तैयार हो कि बीज सड़े ना, गले ना। और फिर बीज हमारा कोई ले ना जाए, ना चींटी ले जाए, ना चिंटा ले जाए, ना चिड़िया चुने, ना मोर खाए, ना सुअर खाए, ना मतलब जो है ना दीमक खाए। उसके लिए हम मिर्ची से कोड कर देते हैं। तो ये सुरक्षा कवच होता है, और ये इंटरनल सुरक्षा कवच होता है वायरस से, फंगस से, इनसे लड़ने के लिए। और ये बड़े हैवी जानवरों से लड़ने के लिए होता है। तो इन तीनों का हम जब सॉल्यूशन बना देते हैं तो पहले क्या करना है, आपको कम से कम 10 मिनट तक इसको इसमें डिप करके घोल बना के इसमें रखना है। जैसे हमने ये डाल दिया गौमूत्र में ही, और इसको जो है अच्छे से इसको घोल देंगे। पीछे से गोमूत्र क्यों देते हैं? हाँ, इसके साथ? चलेगा। हाँ, क्या? गोमूत्र हाँ, क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं गौमूत्र में, धनिया में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, और काऊ इसमें मिर्ची जो है ना अपने आप में पूरे बीजों को सुरक्षा कवच देती है। तो ऐसे हमने 10 मिनट तक इसका मतलब इसमें डिप करके रखना है। ऐसे नहीं कि तुरंत डाला और तुरंत कर दिया। 10 मिनट तक इसको इसमें डाला रहने दो, ताकि जो धनिया और जो मिर्ची है ना वो पूरी तरह से इसमें एक अर्क के रूप में प्रॉपर इसमें आ जाए, है ना। फिर हम इसके ऊपर बीज को कोड करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन को बीज में डालेंगे या बीज को इसमें डालेंगे। अगर बीज थोड़ी क्वांटिटी में है तो बीज इसमें डाल देंगे, अगर बीज बड़ी क्वांटिटी में है तो ये उस पर डालेंगे, बीज पर, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, अभी हम 2 लीटर का ये लिया, सॉल्यूशन बनाया, तो ये लगभग अपन एवरेज मान लें कि 1 एकड़ के सीड्स के लिए होता है। पर अब सिचुएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर हम ये धनिया लगा रहे हैं तो ये 40 kg लगाना है फॉर एग्जांपल हमें 1 एकड़ में, तो 2 लीटर तो फिर कम हो जाएगा 40 के लिए। हम कैसे डिप कर सकते हैं 2 लीटर में? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको बीज के ऊपर हल्का सा छिड़कते हैं और फिर हल्का सा मैश कर देते हैं, मिला देते हैं। तो उस केस में फिर हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको टमाटर के बीज बोनी है तो वो तो इतने से होंगे 1 एकड़ के लिए, है ना, तो वो हम फिर इसमें डिप कर देंगे। या लौकी के बीज थोड़े से बोने हैं तो वो डिप कर देंगे। कुल मिला के सॉल्यूशन आपका इतनी क्वांटिटी का बनेगा। फिर बीज आपके अगर ज़्यादा होते हैं और आपको लगता है कि छिड़कने के बाद भी कम पड़ रहा है तो रिपीट आप बना लीजिए इसको और फिर यूज़ कर लीजिए। समझ लो कि जैसे जो कंद वाली क्रॉप है ना, इनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है ना, अलग मतलब थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट है, आप ऐसे समझ लो। इनका वीआईपी ट्रीटमेंट क्या है कि ये जो है इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, और मॉइस्चर होने के कारण ये सड़न गलन पे जल्दी आ जाती हैं, ठीक है। तो इन फसलों के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और आप उन्हें कर सकते हैं, और उनको वही करना चाहिए कायदे से। इसमें 10 लीटर आप चूना लो, 10 लीटर पानी लो और 1 kg लाइम स्टोन लो, चूना का पत्थर, और 10 लीटर पानी में अच्छे से डिजोल्व कर दो, है ना। जब वो पूरी तरह से घुल गया तो फिर जाके इन बीजों को 10 मिनट तक उसमें डिप रहने दो, और फिर निकाल के 10 मिनट तक रखो और फिर जाके लगाओ। तो इससे क्या होता है, इनको देखो, इनको ना तो चींटी ले जाएगी, ना तो चिंटा ले जाएगा, ना चिड़िया ले जाएगी, ना मोर खाएगी, ठीक है। तो हाँ, तो इनको केवल चाहिए फंगल वाला प्रोटेक्शन, और फंगल वाले प्रोटेक्शन में सबसे जो बेस्ट कारगर जो इलाज होता है वो चूना होता है। चूना एक बार इसकी स्किन पे बैठ गया तो फिर फंगल जो है ना अटैक किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि फंगल के अटैक को एंटीबॉडी केवल चूना दे पाता है, समझ रहे ना, मतलब रोक पाता है। पूरी सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था चूना कर देता है। ये भी करेगा, पर बेटर है कि वो और ज्यादा प्रभावी होगा, तो मॉइस्चराइजर वाला है सर। हाँ, इसलिए ठीक है। तो हमें वो आलू हो, कुछ भी, जो भी कुछ, हाँ, जो भी मॉइस्चर जिसके अंदर है कंद वाले से जो लगना है, चाहे अदरक हो, चाहे हल्दी हो, आलू हो, या बड़ी प्याज भी लगाते हैं। गरम हो जाता है। इवन हम जो है ना छोटी गुटी वाली प्याज भी लगाते हैं, वो गरम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो घुला और आपने डाला।